स्वागत है दोस्तों मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं गिरिराज जी के, जो कि मथुरा में पड़ता है, जहां गोवर्धन पर्वत भी है। मेरे सभी दोस्त कार में बैठकर मेरा वेट कर रहे हैं, तो मैं भी जल्दी से चलता हूं और करते हैं आज के स्नेप ब्लॉग की शुरुआत। नवरत्न, प्रकाश और राम जी पहले से ही बैठे हुए हैं यहाँ पर। आगे से दो लोग और आ चुके हैं, लाला जी और राम जी। लाला जी आगे की सीट पर बैठते हैं, इसलिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा। थोड़ा आगे चलते ही हमें लेना है कजोड़ जी को। तो कजोड़ जी के घर के अब बाहर आ चुके हैं हम। तो फाइनली 10 मिनट वेट करने के बाद कजोर जी भी आ चुके हैं और सब लोग आ चुके हैं और अब निकलते हैं गिरिराज जी के लिए। हाईवे का पहला टोल आ चुका है, जो कि हमारे घर से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन यहाँ पर टोल हमारा लगेगा नहीं, क्योंकि टोल के आसपास के 5-6 गांवों को टोल फ्री कर रखा है। सिर्फ आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। लाला जी ने फास्टैग को हाथ से ढक लिया है, ताकि फास्टैग से पेमेंट ना हो सके, और निकल चुके हैं टोल से। ये राम जी अपना चेहरा छिपा रहा है नई नवेली दुल्हन की तरह। दोस्तों बस्सी चक पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से ड्राइवर चेंज होगा और नए ड्राइवर आएंगे कजोड़ जी। कजोड़ जी ड्राइवर सीट पर बैठ चुके हैं। आगे बैठे हुए हैं लाला जी और कजोड़ जी। बीच में बैठे हुए राम जी, कजोड़, प्रकाश और मैं, और पीछे की सीट पर बैठे हैं नवरत्न और राम जी। तो एक और टोल आ चुका है, जो कि घर से 35 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ पर भी आधार कार्ड देकर ही टोल फ्री हो चुके हैं हम। इस तरह से हमारे दो टोल फ्री हो चुके हैं। रात को हाईवे का सफ़र बड़ा ही शानदार होता है। तो दोस्तों हमें लगने लगी है भूख, इसलिए हमने कार को होटल के किनारे लगा दिया है। यह है सत्कार होटल। सभी लोग कार से उतर चुके हैं। भूख इतनी तेज़ लग रही है कि सभी खाने की टेबल पर बैठ चुके हैं और बेसब्री से खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये लो जी, मेन्यू भी आ चुका है। खाने का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। खाने से पहले सलाद आई थी। भूख की वजह से सभी ने सलाद को चट कर दिया है और अब वेटर से वापस सलाद मांग रहे हैं। तो खाने की प्लेट्स आ चुकी है। ये राम जी साफ हो रखी कटोरी और प्लेट को वापस से साफ कर रहा है। तो खाना आ चुका है दोस्तों। खाने की महफिल जम चुकी है। मात्र 8 लोगों ने कितने सारे बर्तनों में खाना खाया है। घर पर एक ही थाली में सब कुछ हो जाता था। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है। खाना ठीक था, ज़्यादा अच्छा भी नहीं था। मिक्स वेज की तो माँ बहन कर दी होटल वालों ने। खाना खाने के बाद सभी थोड़ा घूम फिर रहे हैं खाना पचाने के लिए। प्रकाश सबसे पहले बैठ चुका है भाई साहब कार में, और यह है सत्कार होटल। अब कार में बैठते हैं और चलते हैं नॉन स्टॉप गिरिराज जी के लिए। फिर से ड्राइवर चेंज हो चुका है। अब की बार ड्राइवर सीट पर आ गए हैं नवरत्न, और कजोड़ जी चले गए हैं पीछे वाली सीट पर सोने के लिए। रात को हाईवे की चमक दमक अलग ही होती है। तो दिल्ली बॉम्बे हाईवे पर चलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें कटाना होगा टोल। तो टोल हमने कटा लिए हैं। अब चलते हैं दिल्ली बॉम्बे हाईवे पर। इस हाईवे पर आप 120 की स्पीड से कार चला सकते हो, ज़्यादा भी चला सकते हो, लेकिन चालान कट जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। टू व्हीलर यहाँ पर बंद है। गिरिराज जी के पहुँचने वाले हैं हम। यहाँ से मात्र 2-3 किलोमीटर की दूरी पर होकर लगभग। तो गिरिराज जी के पहुँच चुके हैं हम, और ये रहा प्रवेश द्वार। तो चलते हैं और करते हैं गिरिराज जी महाराज के दर्शन। तो सभी दोस्त आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे। तो अंदर से ऐसा नज़ारा है मंदिर का। रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी मंदिर में कितनी चहल पहल है। और ये रही नहाने की जगह। यहाँ पर नहाने के बाद ही गिरिराज जी महाराज के दर्शन किए जाते हैं। रात के 11 बज रहे हैं और नवंबर का सर्दी वाला महीना अलग से। भाई पानी को देखकर ही डर लग रहा है। लेकिन फाइनली सबसे पहले मैंने और प्रकाश ने इस ठंडे पानी में स्नान किया। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, लेकिन जब आपके शरीर पर पानी लग जाता है तो फिर नहाने में मज़ा आने लगता है। भाई हम तो नहा लिए हैं, लेकिन नहाने के बाद सर्दी बहुत तेज़ लग रही है। हमारे नहाने के बाद राम जी भी आ गया है नहाने के लिए, राम राम जपते हुए। ये 12 बजकर 1 मिनट तक नहाया, ताकि इसका स्नान दूसरे दिन भी काउंट हो सके। और इन लोगों को देखो कैसे गूगू बनकर खड़े हैं। नहा हम रहे हैं और डर इनको लग रहा है। तो नहाना धोना हो चुका है। अब चलते हैं मंदिर दर्शन के लिए। तो कार में सभी दोस्त बैठ चुके हैं। रात के 12 बजे भी गिरिराज जी महाराज के मंदिर के सामने की दुकानें खुली रहती है। इस दुकान पर रोक लेते हैं, यहीं से चढ़ाने के लिए दूध भी ले लेंगे। यह है दोस्तों गिरिराज जी महाराज का मंदिर। तो हमने ले लिए हैं दूध और फूल गिरिराज जी महाराज को चढ़ाने के लिए। मंदिर बाहर से बड़ा ही सुंदर और भव्य है, जिसमें श्री कृष्ण की लीलाएं दिखाई गई है। आइए अब चलते हैं मंदिर के अंदर। यह है मंदिर का अंदर का नज़ारा। रात के 12:15 बजे भी लोग दर्शन करने आते हैं। हम भी चढ़ा देते हैं दूध और फूल। यह है मेन मंदिर, लेकिन अभी इसके पट बंद है। सुबह के 4 बजे इसके गेट खोले जाएंगे। अब हम जा रहे हैं मंदिर के पीछे के हिस्से में। ये कोई हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है, और यह है मंदिर के पीछे का बहुत बड़ा पुल, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। यहाँ आने पर आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। तो हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं। गिरिराज जी मंदिर में दिन हो या रात, भक्तों की भीड़ हमेशा लगी रहती है।
कई लोग यहाँ आकर 21 किलोमीटर की यात्रा भी करते हैं। 21 किलोमीटर की यात्रा गोवर्धन पर्वत के चारों तरफ लगाकर पूरी होती है। गोवर्धन पर्वत वही पर्वत है जिसे श्री कृष्ण ने गांव वालों को मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए पर्वत को एक उंगली से उठाकर गांव वालों की जान बचाई थी। और यहाँ मंदिर के ऊपर गोवर्धन पर्वत की झांकी भी लगी हुई है। मंदिर दर्शन के बाद हम आ गए हैं पेड़े की दुकान पर। यहाँ के पेड़े बहुत प्रसिद्ध है। तो गिरिराज जी के दर्शन और पेड़े खरीदने के बाद हम निकल चुके हैं जयपुर के लिए। तो दोस्तों, रास्ते में चाय पीने के लिए कार रोक दी है। सब लोग आग के सामने बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। चाय वाले ने शानदार चाय बनाई है। चाय के साथ साथ हमने यहाँ से अलवरी मावा भी खरीद लिया है और उसे डिग्गी में रख दिया है। तो 1.5 घंटे बाद दूसरी चाय हमने पी है बांसको फाटक पर। अब हम पहुंच चुके हैं नैनाथ धाम, वो भी बिल्कुल सही टाइम पर, जिस समय सुबह की आरती हो रही है। इस मंदिर वाले रास्ते में बहुत सारे बंदर सो रहे हैं। मंदिर की आरती पूरी हो चुकी है। हम फिक्स 4 बजे आरती के समय यहाँ पहुंच चुके थे। नैनाथ महादेव जी के दर्शन हो चुके हैं। नैनाथ धाम में सुबह के 4 बजे पंडितों के अलावा कोई नहीं रहता। पूरा नैनाथ धाम सूना पड़ा रहता है। भाई सारे के सारे बंदर जाग चुके हैं और हम सभी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इन बंदरों से। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ये कुछ भी कर सकते हैं। ये बड़े शरारती होते हैं। जब आए थे तब तो ये सभी बंदर सो रहे थे। तो फाइनली दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं घर पर। इस समय टाइम हो रहा है सुबह के लगभग 5 बजे। घर पर सभी 4:30 बजे ही उठ जाते हैं। तो पहले पीते हैं चाय और फिर 2-3 घंटे की नींद ले लेते हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं दोस्तों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय माता दी।